दिसंबर 2024 में कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। साल का अंतिम महीना बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। केवल कुछ चीज़ों में सावधानियां बरती जाएं तो अत्यंत लाभदायक रहेगा 9 दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए। प्रेम का क्षेत्र कैसा है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हालांकि वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और बगल में ग्रह नक्षत्रों का वर्तमान चार्ट लगा हुआ है, वहां पर आप देखिए कौन से ग्रह वर्तमान में किस स्थिति में हैं और किस भाव में हैं, अपना कैसा प्रभाव देंगे। वैसे तो यूट्यूब पर सभी लोग वीडियो बनाए हैं, परंतु सभी जगहों पर भटकने से अच्छा है कि एक ही वीडियो को देखिए और ग्रहों की स्थिति को समझें। ग्रहों की स्थिति को समझ लिए तो सारे चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। दिसंबर के महीने में 2 बड़े राशि परिवर्तन भी होंगे। सबसे पहला राशि परिवर्तन रहेगा सूर्य का। सूर्यदेव कहाँ जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे लगभग 15 दिसंबर को। और दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा जो कि शुक्र का साल के अंतिम दिनों में 28 दिसंबर को शुक्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यह 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे। आपका राशि क्या है, कन्या। कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं तो बता दें, बुध हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ग्रहों के स्थिति क्या है कि यहाँ पर कहाँ पर बैठे हैं बुध देव। बुध कौन है, वाणी के प्रमुख कारक हैं, ग्रहों की युवराज हैं। एक बार ग्रहों का गोचर आप देख लीजिए, चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखें लग्न में ही केतु बैठे हैं, आपके तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम का भाव है, जहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि हुई। वहाँ पर सूर्य और बुध 2 ग्रह मिल करके बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। बुध आपके बैठे हुए तृतीय भाव पराक्रम भाव में है। वहीं शुक्र को आप देख लीजिए, शुक्र आपके पंचम भाव शिक्षा, प्रेम, प्रसंग, कैरियर, ज्ञान से संबंधित रखता है। कुंडली का पंचम भाव में शुक्र है। शनि आपके 6ठे भाव में, 6, 8, 12 का घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऋण, रोग, शत्रु संबंधित रखता है कुंडली का 6ठा भाव। देखिए 6ठे भाव में कौन है, शनि। सप्तम भाव जो कि विवाह का प्रमुख कारक घर माना गया है, वहां पर बैठे हुए हैं सीधे राहु महाराज। वहीं आप देख लीजिए भाग्य भाव जो कि 9वां भाव होता है, जहां 2 अंक लिखा है, वह आपका भाग्य भाव है। वहां देवगुरु बृहस्पति बैठे। आपके आय भाव में अर्थात 11वां भाव जहां पर 4 अंक लिखा हुआ है, वहां पर मंगल है चंद्रमा की राशि में। और मंगल अभी वर्तमान में क्या है, नीच के हैं, तो उनका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जानेंगे स्वास्थ्य से, क्योंकि व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वह अस्वस्थ है तो समझिए स्थितियां अनुकूल नहीं। अभी वर्तमान में शनिदेव वक्री है, शनि का भी किस प्रकार से प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। बहुत ही सावधानी पूर्वक बातों को सुन लें और अंत में सभी चीज़ों के उपाय बताएंगे। जैसे जो ग्रह कमज़ोर रहेंगे वर्तमान की स्थिति के अनुसार, उनके उपाय अंत में बताए जाएंगे, उससे भी ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले सेहत की बात कर लें तो आप पहला भाव देखिएगा आपके व्यक्तित्व का होता है, इम्यूनिटी पावर का होता है, रूप रंग आपके व्यक्तित्व का पहला भाव है। तो प्रथम भाव में केतु बैठे हैं। और वहीं बात कर लें 6 अंक लिखा है और आपकी राशि के स्वामी कौन बनते हैं, बुध। बुध सूर्य के साथ तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। हालांकि बुध यहाँ पर थोड़े कमजोर होते दिखाई पड़ रहे हैं, उस कारण से स्क्रीन प्रॉब्लम हो सकती है, खाज खजूली आदि की शिकायतें बढ़ सकती हैं। हालांकि 15 दिसंबर जब सूर्य पर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे 15 दिसंबर के बाद से, तो स्थितियां आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। उसके पहले थोड़ा सेहत के प्रति सावधान रखिएगा, बाहर खान पान मत रखिएगा, घर का भोजन आपके लिए बेहतर होगा। वहीं यात्रा भी आप कर सकते हैं, यात्रा के लिए भी आपके अच्छे योग हैं, परंतु लंबी दूरी की यात्राओं से मानसिक दर्द, टेंशन आदि हो सकते हैं।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कैसा प्रभाव है। तो कुंडली का पंचम भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लग्न चार्ट में किस प्रकार से दर्शाया है। पंचम भाव के मालिक कौन बनते हैं, शुक्रदेव। और वहाँ पर क्या अंक लिखा है, 10 अंक, अर्थात पंचम भाव में कौन बैठे हैं, 10 अंक के मालिक कौन हुए, शनि हुए। तो मित्र के घर में शुक्र बैठे हैं, शिक्षा बाधित नहीं होगी, पढ़ाई आदि में भी मन लगेगा, हालांकि लाभ रहेगा। यहाँ पर बुध के कारण थोड़ी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। विद्यार्थी हो या कन्या राशि के कोई भी जातक हो, बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग दिसंबर महीने में दुखद हो सकता है। मिला जुला कर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मन को एकाग्र करिए, मन को हर चीज़ों में न बांटें, अपने पढ़ाई पर फोकस करें। एग्जाम आदि की तैयारी है, परीक्षा देना है, तो यह दिसंबर का महीना मिला जुला कर 70% ठीक रहेगा एग्जाम देने वालों के लिए। एडमिशन कराना चाहते हैं तो ठीक है, करा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विदेश आदि गमन के लिए जो लोग बाहर पढ़ाई आदि करना चाहते हैं उनके लिए दिसंबर का महीना भी सामान्यतः ठीक है। वही बात कर लेते हैं अब प्रेम, वैवाहिक जीवन, प्रेम आदि का क्षेत्र कैसा है। तो ज्ञान के लिए, संतान के लिए और विद्यार्थियों के लिए, प्रेम के लिए कुंडली का पंचम भाव ही देखा जाएगा। पंचम भाव में ग्रह बैठे हैं शुक्र महाराज, वहाँ पर 10 अंक लिखा है, उसके मालिक बनते हैं शनि, और शनि आपके छठे भाव में है। तो 6, 8, 12 में ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं है। तो प्रेम आदि के क्षेत्रों में कुछ कटुताएं की स्थिति, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। जितना हो सके प्रेम प्रेमिकाओं की दूरी है तो मिल करके बातों को सुलझाएं, न कि दूरी करने से बातें नहीं सुधरेंगी। मिल करके बातों को सुलझाने से प्रेम प्रेमिकाओं के लिए यह दिसंबर का महीना बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव में। तो ठीक मिला जुला कर स्थितियाँ ठीक रहेंगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी लगभग 15 दिसंबर के पहले, उसके बाद अच्छा हो जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन में आप सप्तम भाव को देखिए, कुंडली का सप्तम भाव, जहाँ पे 12 अंक लिखा है वहाँ पर कौन बैठा है, राहु। और राहु क्या करते हैं, अलगाव। राहु जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं अलगाव करते हैं। तो हो सकता है कि ग्रहों की वर्तमान चाल के अनुसार वैवाहिक जीवन में, हम ये नहीं कहते पूरे दिसंबर परेशानी है, कुछ परेशानियाँ रहेंगी। और वहीं आप लोग गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण से स्थिति तो ठीक है, परंतु कलह ना हो और भ्रम में ना पड़े। यदि कुछ आपसी विवाद से भ्रम दूरी बन गई तो उसे सुलझा दीजिएगा। मिला जुला कर वैवाहिक जीवन के लिए भी 60 से 70% स्थितियाँ अनुकूल है, 30-40% उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा वैवाहिक जीवन। अब बात कर लेते हैं सबसे मुख्य जो आपका भाग्य है, कैरियर है, जीवन है, कार्य काम काज है, कैसा रहेगा। तो आप देखिए अपने भाग्य भाव को, अर्थात 9वां भाव, वहाँ पर भाग्य भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो गुरु ज्ञान के दाता हैं, सब चीज़ों में अच्छा करते हैं। वहाँ अंक कौन सा लिखा है, 2 अंक लिखा हुआ है। 2 अंक के मालिक कौन बढ़ते हैं, शुक्र आपके कुंडली के पंचम भाव में मित्र के घर में है। तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, परंतु जरूरत किस चीज़ की है, कार्य करने की। भाग्य के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य की बदौलत काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छा प्रभाव, जितना आप काम करेंगे समझिए उसका दुगुना प्रभाव आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। मित्र के घर में है शुक्र, तो मित्र से संबंधित यदि कोई सहायता आपको मिलेगी दिसंबर के महीने में। मिला जुला कर भाग्य का साथ है। और वही बात कर ले नौकरी, कैरियर, कर्म का भाव जो कि 10वां भाव होता है। 10वां भाव क्या प्रदर्शित करता है, कर्म। वहाँ अंक कौन सा लिखा है, 3 अंक लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कैरियर में आपको श्रम बढ़ेगा, काम काज को लेकर के श्रम होगा, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। और यहाँ पर 9वां भाव, जहाँ चतुर्थ भाव है वहाँ 9 अंक लिखा, उसके स्वामी गुरु बृहस्पति बनते हैं। आपके कर्म भाव 10वां भाव में 3 अंक लिखा है। तो कहीं ना कहीं मानकर चलिए कि मिला जुला कर स्थितियाँ ठीक रहेंगी आपको काम काज को लेकर के। परंतु जो लोग ऑफिस या दफ्तर या प्राइवेट सेक्टरों में कार्यरत हैं उनके लिए कार्य अधिक श्रमदायक होंगे, मेहनत अधिक करना पड़ सकता है। और सरकारी क्षेत्रों में धन का विशेष लाभ होगा। मन को एकाग्र करिएगा, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए काम काज में मन को एकाग्र करके अपने काम में, कार्य में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो अभी दिसंबर में
15 दिसंबर की बात करिए, उसके पहले नहीं। अब बात कर लेते हैं व्यापार, बिजनेस। यहाँ पर व्यापार और बिजनेस आदि को बता दें कि वर्तमान में बुध की स्थिति भी अच्छी बहुत नहीं है। व्यापार बिजनेस में जो लोग काम करते हैं वह अपनी जिम्मेदारी खुद से वहन करें, दूसरों के भरोसे कोई कामकाज न सौंपे और कामकाज में थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहिए, अच्छा लाभ होगा 15 दिसंबर के बाद से विशेष करके। वहीं कामकाज को लेकर के, करियर को लेकर थोड़ा तनाव, चिंता आदि भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु की जो दृष्टि पड़ रही है वो सीधे लग्न पर है। केतु आपके कुंडली में देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, केतु आपकी कुंडली में लग्न में है, तो टेंशन और चिंता नहीं करना है। राहु भी आपके कुंडली में सप्तम में है, तो राहु की 7वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके कर्म भाव केंद्र में पड़ रही है, लग्न में पड़ रही है। ठीक है, मिला जुला कर स्थितियाँ बात करें तो उतार चढ़ाव के साथ स्थिति सामान्य रहेगी। अब क्या उपाय करना है सभी के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, तो यह भी जानना आवश्यक है। उपाय के तौर पर हम आपको बता दें, बुध का उपाय करना होगा। मंगल अभी नीच के हैं, तो मंगल चंद्रमा की राशि, मंगल का भी उपाय करना होगा। शुक्र का उपाय, तो बुध का उपाय है ओम गंग गणपतये नमः का जप कर लीजिए, या फिर बुध का उपाय के लिए ओम बुम बुधाय नमः। बुध को प्रसन्न करना है तो भगवान गणेश जी की आराधना उत्तम बताई गई है, तो गणेश जी की आराधना कर ले। शुक्र को बेहतर करना है तो सफ़ेद चीज़ों का दान शुक्रवार के दिन मंदिर में कर सकते हैं। चीनी, चावल, आटा, मिश्री, घी, दूध इत्यादि चीज़ें, जो भी आप सामर्थ्यवान हो, इस महीने में जो जो शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार कर ले, या 3 या 5 शुक्रवार कर लीजिए। मंगल का उपाय क्या है? मंगल का उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, या समय मिल जाए तो सुंदरकांड का पाठ कर ले। हनुमान जी का शनिवार मंगलवार को दर्शन करते रहिए। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह थे दिसंबर 2024 में कन्या राशि वालों के लिए कुछ विशेष और दिव्य उपाय। अब नया साल आने वाला है 2025 में, जनवरी से क्या हाल रहेगा आपका, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, और कुंडली विश्लेषण आदि कराना हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।